हम लोग चल रहे हैं। अब हम आपको दिखाएंगे, हमने एक पीपीटी तैयार किया है। सो हम पीपीटी के थ्रू हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से वो 5 पॉइंट हैं जो कि आपको मार्केट में लॉस करने से बचाएगा, लॉस होने से बचाएगा, सो दैट यू कैन बी केयरफुल अबाउट द मार्केट ट्रेंड एंड द मार्केट वॉलेटिलिटी एंड यू कैन ऑल्सो अवॉइड द लॉस थिंग्स। सो चलते हैं हम पीपीटी पे और हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हम ये लॉस को कैसे कवर कर सकते हैं और किन किन बातों का हमें ख्याल रखना है, जो पॉइंट है जो कि आपको बहुत सारे बेनिफिट पॉइंट है। तो हम चलते हैं पीपीटी पे। 5 पॉइंट है अवॉइड लॉसिंग मनी इन द स्टॉक मार्केट। फर्स्ट पॉइंट, रिसर्च। रिसर्च, कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले या हमें रिसर्च बहुत जरूरी है। रिसर्च करनी पड़ेगी। मान लो एबीसीडी आपने कोई स्टॉक बाय किया, आपको पता नहीं है कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में ट्रेंड क्या है, तो ये हमें बात को ख्याल करना है। बिफोर इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक, टेक द टाइम टू रिसर्च द कंपनी, its financial health, market trends, and industry competitors. Look for information, earning reports, balance sheet, and future growth perspective. Understand the fundamental of company will help to make money, informed investment decision, and avoid potential market falls. ठीक है, तो ये पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। ये पॉइंट से आप रिसर्च, एक रिसर्च है जो कि आपको रिसर्च करने हैं। विदाउट रिसर्च आप नहीं कर सकते। पहले हम 5 पॉइंट बताते हैं कि हमारे पास 5 पॉइंट कौन है। पहले फर्स्ट वन इज द रिसर्च, सेकेंड वन डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, सेकेंड है सेट ए स्टॉप लॉस ऑर्डर। ये बहुत ही जरूरी है। किसी भी स्टॉक में पैसे डालने से पहले हमें डालनी है, और स्टॉप लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट। फोर्थ पॉइंट, अवॉइड इमोशन ट्रेडिंग। फिफ्थ पॉइंट है कंटिन्यूअसली मॉनिटर एंड रिव्यू योर इन्वेस्टमेंट। ये आप जो आप शेयर खरीद, तो आप अपने स्टॉक लिस्ट में, वॉच लिस्ट में जो अपने पोर्टफोलियो उसको आप मैनेज कर सकते हो। देखो, रेगुलर आपको मॉनिटर करनी है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने बता दिया। सेकेंड पॉइंट है हमारा डाइवर्सिफाई और पोर्टफोलियो। One of the most effective way to mitigate risk in the stock market is diversify your investment. Don't put all your egg in the one basket. By investing in the single stock or industry, instead separate your investment across different sector, asset class, and geographical region. By diversifying, you reduce the impact of the single investment performance on overall portfolio. कभी कभी क्या होता है कि हमने बहुत देखा कि हमारे पास पैसे हैं, हमने क्या किया, एक ही स्टॉक में हमने 5 लाख रुपया है, हमने डाल दिया, और बाद में क्या चलता है 5 लाख, वो 5 लाख हमें उस टाइम तो छोटा, जब मार्केट क्रैश करती है तो 5 लाख बन जाते हैं 1 लाख। तो हम लॉस, हमें क्या करना है, लॉस भी बुक करनी है। पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पे लॉस लेनी है। तो ये एक कुछ पॉइंट है जो कि हमें एक ही बकेट में हमें पैसे डालने ही नहीं है। हमें 5 स्टॉक्स, मान लिया हमने 5 लाख रुपया था, हमें 5 डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में डालने हैं, और वो भी एक सेक्टर के अंदर नहीं डाल। कोई केमिकल्स हो गया, कोई फार्मा हो गया, बैंकिंग सेक्टर्स हो गए, केमिकल सेक्टर्स है, ऑयल सेक्टर्स है। 5 डिवर्स पोर्टफोलियो। जैसे हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, तो इसी तरीके से हमें 5 आइडेंटिफाई स्टॉक करने और 5 अलग अलग सेक्टर्स करने से, तो उससे कि आप बट जो आपकी लॉस होने की, मान लो कभी एक अगर लॉस हो भी गया तो हम एक लॉस को हम कवर कर सकते हैं, कि दूसरा हमें पोर्टफोलियो हमें, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तीसरा पॉइंट है सेट ए स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हमें बहुत ही जरूरी। मान लो कोई हमने स्टॉक एबीसीडी, रिलायंस, रिलायंस को हमने बाई किया, ठीक है, अभी चल रहा है जो भी मार्केट चल रहा है, मान लो 2000 पे हमने बाई किया, मार्केट किसी रीजन से मार्केट डाउनफॉल न्यूज आ गई, कुछ हो सकता है रशिया यूक्रेन, और कुछ और भी रीजन हो सकते हैं कि कोई अटैक का हो गया, वेदर का इशू हो सकता है, तो मार्केट क्रैश कर जाती है वहाँ से। तो हम मान लो कि हमें लॉस की अगर कैपिटल, तो हम लॉस, हम वहाँ पे लॉस लगा सकते, स्टॉप लॉस लगा के 20 रुपये, जितनी हमारी लॉस कैपेसिटी है कि मैं इससे ज़्यादा लॉस बुक नहीं कर सकता, इसीलिए स्टॉप लॉस लगा देता है कि आप मिनिमम लॉस करके अपना कैपिटल को सेव कर सकते हैं। तो पॉइंट है स्टॉप लॉस ऑर्डर द प्रीडिटरमाइंड प्राइस एंड व्हिच यू सेल स्टॉक टू लिमिट योर पोटेंशियल लॉसेज। बाय setting a stop loss order, you establish a point which you are willing to exit and position if the stock price drops below the they are sold. This help protect you from significant loss and emotional decision making during the market downtrends. तो ये डिसीजन जो हमने अभी डिस्कस किया था कि हमें जो हमें लॉस है उसको हमें बुक मिनिमाइज करने के लिए हमें स्टॉप लॉस की जरूरत है। तो हमें स्टॉप लॉस किसी भी स्क्रिप्ट में हम ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस हमें चाहिए। फोर्थ पॉइंट है हमारा अवॉइड इमोशनल ट्रेडिंग। Emotions can cloud judgment and lead the investment decision. Avoid making trades based on the short-term market fluctuation or news base. Develop a disciplined approach investing by your investment strategy and long-term goals. Rotational during the market volatility and avoid making costly mistakes.
हमें इन मिस्टेक बार बार नहीं करनी है। हमने बैड डिसीजन ले लिया, ठीक है, हमने ये देखा, किसी ने मुझे, किसी फ्रेंड ने बताया कि ये स्टॉक ले लो भाग देगी, बट क्या होता है कि कभी कभी हम गलत, वो उस टाइम तो चल रही है, भाग गए, बट हमें सेल्फ रिसर्च, न्यूज आने तो आ रही है, न्यूज क्या होगा मार्केट में, न्यूज से कुछ नहीं होता। आप एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ करोगे मार्केट में काम, तो आपका लॉस नहीं होगा, आप लॉन्ग टर्म स्टेबल लोगे मार्केट। अदरवाइज क्या होगा कि आप पैसे तो लेकर आ रहे हो मार्केट, आपने कमाए, पैसे लगा दे, बट आपका क्या होगा, पैसे लॉस हो जाएगा, ये इसका कोई वो नहीं है। ये फोर्थ पॉइंट है, ये आपको रिमेंबर रखनी है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, कंटिन्यूसली मॉनिटर एंड रिव्यू योर इन्वेस्टमेंट। तो इसके लिए आपको पोर्टफोलियो को मैनेज करना है, प्रॉपर आपको देखना है, वॉच लिस्ट में आप रिव्यू करते रहो अपने स्टॉक में, क्या हमें रखना चाहिए स्टॉक। मान लो एबीसीडी आपने स्टॉक्स ले लिया, आपने क्या किया, एक एबीसीडी स्टॉक ले रखा, मान लो कि आप स्मॉल कैप को कोई स्टॉक ले दे, मार्केट चल रहे तो सारे स्टॉक चल रहे थे, जब मार्केट क्या होगा, जब गिरना शुरू हुआ तो सबसे पहले पिटाई किसकी होती है, स्मॉल कैप की पिटाई होती है, मिड कैप की पिटाई होती है, क्योंकि लोअर सर्किट लगता है, हमें बेचने का मौका ही नहीं मिलता है। तो इस चीज को हमें बचने के लिए हमें प्रॉपर मॉनिटर वॉच करनी पड़ती है। मान लो 20% आपने 1 लाख रुपया लगा रखा है, 20% आपकी मार्केट 20% स्टॉक गिर गया, लोअर सर्किट लग गई है, तो आपका क्या होगा, 20,000 का सीधा माइनस हो गया। अब आप डरोगे बेचूं या रखूं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको रिव्यू करनी पड़ेगी प्रॉपर, और ये सब देखने पड़ेंगे। और लास्ट पॉइंट है हमारा, इन रिमेंबर कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखें। इन्वेस्टिंग द स्टॉक मार्केट इन्वॉल्व रिस्क एंड दिस इम्पॉसिबल टू कम्प्लीटली ultimate and the possibility of the losing money. However, by following this strategy, you can significantly reduce your risk, increase your chance to long-term success. It is the always wise to consult with financial advisor and do through research before making an investment. मतलब आप निवेश करने से पहले अपना खुद का रिसर्च होना चाहिए, या कोई आपके फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, या कोई आपके ब्रोकर्स हैं जिससे आप, या कोई फ्रेंड सर्कल में आप उनसे एडवाइस ले सकते हैं कि ये सही है, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, मैंने ये स्टॉक सिलेक्शन किया, क्या ये सही है या नहीं है। तो ये आपको देखनी पड़ेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो आरजे स्टॉक।